नमस्कार, रियल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। इसमें हम उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नज़र डालेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी क्विज होती है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रांत किया था। देखिए, बरन जो है ये बुलंदशहर का प्राचीन नाम है। यहीं का जो है इतिहास का जियादुल बरनी भी रहने वाला है। तो बरनी जो कि इसका सरनेम था, इससे भी पता चलता है कि वह बुलंदशहर का निवासी था। तो बरन जो है बुलंदशहर का प्राचीन नाम था। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 831 ईस्वी में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। चंदेलों का जो राज्य था वो जुजात भुट्टी के नाम से जाना जाता था, जिसे जुझौती भी कहते हैं। अगला 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में महोबा पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने मेरठ में एक किला निर्मित करवाया था। अब मेरठ के बारे में पढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से उठाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था। अगला 1194 ईस्वी में कन्नौज के गढ़वाल नरेश जयचंद को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। 14वीं शताब्दी में चुनार पर चंदेलों का स्थापित था। देखिए, चुनार जो है, चुनार का किला काफ़ी फेमस है और ये चुनार मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। अगर जौनपुर है, जौनपुर जो है बहुत ही इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शहर है। तो जौनपुर की स्थापना की बात करें तो ये जौना खां के सम्मान में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब की थी? 1358 ईस्वी में। तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। सरकी सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। 1492 में 1492 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1492 में सिकंदर लोधी ने जो है जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला के लिए जौनपुर के सरकी सुल्तानों का चिर स्मरणीय योगदान रहा है। अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक है और इन्हीं विशेषताओं के कारण जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्य युग में कालिंजर पर राजपूतों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात कालिंजर तुर्को अफगानों मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा था। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया था। ऋषि कालिंजर जो दुर्ग है, कालिंजर का दुर्ग बांदा जिले में स्थित है। तो कालिंजर बांदा में है, इस बात को याद रखेंगे। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमारदेव को कालिंजर में ही पराजित किया था। 10वीं शताब्दी ईस्वी में अब कालपी की बात आती है। देखते हैं कालपी कहाँ है। तो कालपी ये जालौन में है। यहाँ पर चंदेलों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात कालपी एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया था। 1435 ईस्वी में मालवा के हुशंग शाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था। राजा बीरबल कालपी से ही संबद्ध था। कालपी में बीरबल का रंगमहल, मुगल टकसाल के अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल पर राजपूतों का प्रभुत्व था। एक कोइल अलीगढ़ में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। सुल्तान बहलोल लोधी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खां था, जिसने बहलोल लोधी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला आगरा की बात करते हैं। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। मध्य युग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व था।
बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने आगरा में किले का निर्माण कराया था। जहांगीर के काल में नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा में ताजमहल, मोती मस्जिद स्थापत्य कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मुगल काल में आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में नील की खेती होती थी। यूरोपीय यात्री राल्फ फिंच वर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। सल्तनत काल व मुगल काल में कड़ा कहाँ है, तो कड़ा की बात करें तो ये कौशाम्बी जिले में है। ये महत्वपूर्ण एकता समझा जाता था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना सफल अभियान, जो देवगिरी का अभियान था, उसे संपन्न किया था। 1296 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या भी अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में ही करवाई थी। कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली कड़ा थी। अगला देखते हैं, 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। मुगल सम्राट अकबर ने 69 ईस्वी में कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर स्थापित किया था। अगला देखते हैं, 5 जनवरी 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में, देखिए जो खजुआ का युद्ध हुआ था उत्तराधिकार का युद्ध था और ये खजुआ फतेहपुर जिले में स्थित है। इस युद्ध में औरंगजेब ने शाहशुजा को पराजित करके उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, झांसी की स्थापना 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। कब की थी? 1613 में। 1732 ईस्वी में जयपुर युद्ध के बाद झांसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी के महान विप्लव में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग आज भी विद्यमान है। अगला पॉइंट देखते हैं, इलाहाबाद से संबंधित है। अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी। इलाहाबाद के किले का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। अकबर फतेहपुर सीकरी को सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। फतेहपुर सीकरी ये आगरा में स्थित है। सलीम का जन्म भी फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में क्या क्या है देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो है, बुलंद दरवाजा है, जामा मस्जिद है, जोधाबाई का महल है, दीवाने खास है, बीरबल का महल है, मरियम का महल है, पंचमहल बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी। इल्तुतमिश जो है बदायूं का ही इक्तेदार था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया भी बदायूं से ही थे। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध भी बदायूं से था। बदायूं व्यापारिक मार्ग, जिसे दिल्ली लखनऊ मार्ग के नाम से जाना जाता था, यह प्रमुख केंद्र था। लखनऊ की प्रसिद्धि, अब लखनऊ के बारे में पढ़ते हैं, तो इसकी प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल में प्रारंभ हुई। कब? जब अवध के सूबेदार शहादत खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। नवाब आसिफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हो गई थी। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। लखनऊ की चर्चित इमारतों की बात करें तो इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र था। 1857 ईस्वी के महान विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से लोहा लिया था। संभल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इक्ता के रूप में चर्चित था। संभल का क्षेत्र हुमायूं ने अपने भाई मिर्जा अस्करी को प्रदान कर दिया था। संभल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 29 मई 1658 एक महत्वपूर्ण युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के हाथों हुई थी। अगर बात करें सामूगढ़, तो सामूगढ़ जो है आगरा जिले में स्थित है, इसे याद रखेंगे।
युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दिया था, मुराद को छल से बंदी बना लिया था और अपने को बादशाह घोषित करा दिया था। सिकंदरा जो कि आगरा में है, यहाँ सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण कराया था। तो इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा, समझा। आप इससे संबंधित प्रश्नों को टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को भी पढ़ाया था, उसके भी क्वेश्चंस लगभग 40 क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहां से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास से संबंधित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।